नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। माननीय मंत्री जी ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में शहीदों को किया नमन। भारतीय संस्कृति, संस्कारों व राष्ट्र पर गर्व। जिलाधिकारी मथुरा, जनपद में कोई भी छत ऐसी ना रहे जिस पर तिरंगा न फहरा हो, हर घर तिरंगा। जिलाधिकारी मथुरा। 9 अगस्त तारांकन माह 0। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की प्रेरणा से प्रदेश में शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह पूरे जनपद में आयोजित किया गया। माह 0 मुख्यमंत्री जी के लखनऊ के काकोरी में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बीएसए कॉलेज के सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी व माननीय विधायक बलदेव पूरन प्रकाश ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पीडी अरुण कुमार उपाध्याय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा शहीदों के परिजनों को माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मंत्री जी ने कहा कि 9 अगस्त का दिन देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले भारत माँ के वीर सपूतों को नमन करने का दिन है। जिन शहीदों ने हमें आजादी दिलाई, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम करना सिखाती है। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों व भारतीय राष्ट्र पर गर्व है। भावी पीढ़ी को इससे सीख लेनी चाहिए। देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले सभी वीरों को नमन करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक शहीद वाटिका का निर्माण करवाया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्र प्रेम की भावना को बलवती करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान भी 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। मथुरा जनपद में कोई भी छत ऐसी ना रहे जिस पर तिरंगा न फहरा हो। सभी सामाजिक संस्थाएं, अधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि इसमें आगे आकर सहयोग करें। इससे पूर्व लखनऊ के काकोरी में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बीएसए कॉलेज के सभागार में माह 0 जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, संगठनों के प्रतिनिधियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों आदि ने देखा। माननीय मंत्री जी श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांड्या तथा मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। हमें क्रांतिकारियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें राष्ट्र प्रथम की भावना को मन में रखकर ही कार्य करना चाहिए। कितने ही क्रांतिकारी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। देश के मतवालों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजादी दिलाई। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भावी पीढ़ी को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि कितने संघर्षों व बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली है, ताकि वह भी इससे सीख ले सके। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। इससे प्रेरणा पाकर देश का युवा, किसान व बच्चा भी बोलने लगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। संघर्षों के बाद मिली आजादी की महत्वता को सबको समझना चाहिए। हमें क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर यह भावना हमारे मन में होनी चाहिए कि हम देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। काकोरी ट्रेन कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह शहीदों को नमन करने का अवसर है तथा राष्ट्र प्रेम की भावना भावी पीढ़ी में बलवती हो, ये भी जरूरी है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना ने शासन द्वारा जारी पत्र को सबको पढ़कर सुनाया। माननीय मंत्री जी श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, माननीय विधायक बलदेव श्री पूरन प्रकाश जी, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांड्या तथा मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना ने स्वतंत्र संग्राम सेनानी, विभिन्न युद्धों में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को प्रशस्ति पत्र, शॉल, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले क्रमवार हैं स्वतंत्र संग्राम सेनानी शहीद श्री साहब सिंह के पिता श्री ओम प्रकाश राया, भारत पाकिस्तान 1965 के युद्ध में हुए शहीद कैप्टन श्री विजय सिंह की पत्नी श्रीमती फूलन देवी राया, कारगिल युद्ध में शहीद श्री चंद्रवीर रावत की पत्नी श्रीमती विजय देवी तेरा तथा 2012 में नागपुर में ब्लास्ट में सीआरपीएफ कांस्टेबल श्री विष्णु पांड्या के पिता श्री यादराम पांड्या मघेरा को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, आमजन सहित अन्य अधिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 15 अगस्त पे हर घर पे यदि तिरंगा होगा, ऊपर बैठे हुए हमारे जो अमर शहीद हैं, इतनी प्रसन्नता उनको हो रही होगी कि जिस तिरंगे के लिए हमने बलिदान दिया है, जिस तिरंगे के लिए हम फांसी के फंदे पे झूमे हैं, हमारे जितने अमर शहीद हैं उनका यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो फांसी के फंदा चूमते समय भी और बलिदान देते समय भी तिरंगा झंडा लेके अपने हाथ से फहराया उन्होंने और भारत माँ की जय बोली। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि 15 अगस्त हम प्रत्येक घर पे अपने घरों पे झंडा फहराएं। देखिए, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में मोदी जी आए हैं और यूपी में आदरणीय योगी जी आए हैं, तो जितने हमारे अमर शहीद हुए हैं, बलिदानी हुए हैं, उन सबके सम्मान में उत्सव हमेशा मनाए जा रहे हैं। उनके जन्मदिन पे भी, उनके बलिदान दिवस पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हों, चाहे अशफाक उल्लाह साहब हों, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, चंद्रशेखर जी, सबके नाम से स्मारक बनाए हैं, कहीं स्टेशनों के नाम किए हैं, कहीं कॉलेज के नाम किए हैं। स्वाभाविक रूप से श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस देश की कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानती, वो कौम बहुत दिन तक सरवाइव नहीं करती। इसलिए हमारा भारतवर्ष का एक गौरवशाली इतिहास है। उस गौरवशाली इतिहास में 22 साल के लोगों ने अपने फांसी का फंदा चूम के बलिदान दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। झांसी